नमस्कार दोस्तों, द डीकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। अब मैं आपके सामने त्रिकोणमितीय जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि 9th और 10th दोनों कक्षाओं में कॉमन है। 9th में भी आएगी और 10th में भी आएगी, तो इसको दोनों विद्यार्थी आराम से देखिए, शुरू से देखिए, सबको दोनों कक्षाओं को आराम से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ सारे वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपने अगर एक भी मिस कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, त्रिकोणमिति हमारी प्रश्नावली है। अब 10वीं के बच्चों को तो फिर भी पता होगा कि त्रिकोणमिति क्या है, लेकिन 9th क्लास के बच्चों को इसका कुछ भी नहीं पता है ना। तो वो देखिए शुरू से, आप चाहे 9th और 10th हो, सब शुरू से देखिए आप। अब देखिए भाई, त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोण। क्या है भाई? तीन कोण। तो इस आकृति में अपने पास क्या है भाई? तीन कोण है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है भाई? 90 डिग्री का, यानी कि अपने पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज अपने पास, इसी के ऊपर है पूरी प्रश्नावली, इसी के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि इसके अंदर आधार क्या है भाई? आपने पढ़ा होगा ना कि लंब और आधार। तो नीचे वाला क्या है भाई? आधार। आधार क्या होता है? जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई होती है, जिस पर कोई चीज़ टिकी हुई होती है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन यूं खड़ा है, तो इसका आधार क्या है भाई? ये। इसका आधार क्या है? ये नीचे वाला। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसका आधार क्या हो जाएगा भाई? ये है ना। इसका आधार क्या हो जाएगा? ये। तो यानी कि जिस पर चीज़ टिकी हुई होती है वो उसका क्या है भाई? आधार। अब यहाँ पे देखिए भाई, आधार क्या है? ये। इसके मैं नाम दे देता हूँ ABC। यहाँ पे देखिए भाई, आधार क्या है? B और C, मतलब BC जो लाइन है वो इसका क्या है भाई? इस आकृति का क्या है? आधार। अच्छा, अगर मैं इस चित्र को उल्टा ऐसे घुमा दूं, है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा ये, यानी कि ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, ये A, ये B और C। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा? AB। यहाँ पे आधार क्या है? BC, और यहाँ पे आधार क्या है भाई? AB, है ना। तो यानी कि जिस पर चीज टिकी हुई होती है वो तो क्या है भाई? आधार। अब दूसरी बात, यानी कि आधार चेंज भी हो सकता है ना। आधार क्या होता है भाई? दो आधार हो सकते हैं, एक ये और एक ये, है ना। तो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अब एक चीज देखिए भाई, ये तो आधार है, ये क्या है भाई? लंब, और ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? लंब। अब एक चीज देखिए भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोण क्या होता है। यहाँ पे देखिए भाई, अपने पास जैसे कि ये कोण है, जैसे मान लो 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, माना कि 60 डिग्री का कोण है। अब ये जो कोण, इसके ऊपर ये कोण कौन सी लाइन पर है? ये कोण है इस लाइन पर। तो इस कोण का आधार क्या है? ये AB। इस कोण का आधार क्या है? AB। और इस कोण के सामने वाला क्या है भाई? लंब। इस कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब। यहाँ पे देखिए भाई, इस कोण के सामने वाला क्या है? लंब। और जिस पर ये टिका हुआ है वो क्या है? आधार। यानी कि ये इस कोण का क्या है भाई? जैसे ये मान लो 45 डिग्री का कोण है, इस कोण का आधार क्या है भाई? BC। और ये इस कोण के सामने क्या है? इसका लंब है। यहाँ पे भी इसके सामने इसका लंब है। तो देखिए भाई, यहाँ पे तो लंब क्या है? लंब बराबर BC, और यहाँ पे लंब क्या है? AB। इसका मतलब कि अपने को थीटा के हिसाब से क्या देखना है? थीटा के हिसाब से, यानी कि कोण के हिसाब से, कोण के हिसाब से अपने को क्या देखना है भाई? लंब और आधार। अगर मान लो कि यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर कोण है, ये कोण है, इस कोण के सामने क्या है भाई? इसका लंब है। इस कोण के सामने क्या है भाई? इसका लंब है। इधर देखिए, हमने इसके लिए बात कर ली, है ना। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर क्या है भाई? कोई कोण है, हम उस कोण को क्या मान लेते हैं भाई? थीटा। इसको ऐसे लिखते हैं, ये 0 बना के, और ऐसे, है ना। अपने पास कोई कोण है, ठीक है। अब ये कोण किस पर टिका हुआ है? इस पे, AB पे। ये कोण किस पर टिका हुआ था? BC पे। तो ये इसका आधार। ये कोण किस पर टिका हुआ है भाई? AB पर। तो ये इस कोण, इसका क्या हो जाएगा भाई? आधार। और इस कोण के सामने क्या है? इस कोण के सामने क्या है भाई? लंब है इसका।
जो भी इसके सामने है ना वो इसका क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, अब और ये तो कर्ण है ही, कर्ण चेंज नहीं होएगा, है ना। लेकिन थीटा के हिसाब से अब जैसे ये कोण है, इसके लिए ये आधार और ये लंब, और ये थीटा है तो इसके लिए ये आधार और ये लंब, तो ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। जो समकोण त्रिभुज है उसके लिए एक प्रमेय होती है ना, एक प्रमेय होती है, वो होती है भाई पाइथागोरस, है ना, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं भाई, बोधायन प्रमेय। ये दो नाम से, पाइथागोरस से जानते हैं इसको और बोधायन, इसके दो नाम है भाई। ये एक प्रमेय होती है, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है भाई। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, कर्ण मतलब के स्क्वायर और आधार यानी कि ए स्क्वायर और लंब को हम एल स्क्वायर लिख देते हैं। अपने पास ये चीज़ है तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, इस प्रश्नावली में ये बहुत जगह काम में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको काम में लेना बताता हूँ, है ना। इससे अपने को क्या फ़ायदा है कि जो ये है ना, इसमें जैसे कि अपने को दो भुजाओं का माप पता है कि ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ए बी और सी, है ना। तो अब अपने को ये तीसरी भुजा यानी कि कर्ण बताना है भाई, कर्ण पूछ रहा है सवाल में, तो अपन कैसे पता करेंगे। ये तो क्या है, ये थीटा है। ठीक है, यहाँ पे आधार क्या है भाई 4 और लंबी क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, देखो 4 स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या है एल स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, जुड़ के कितना हुआ 25। अब देखो भाई ये अपने पास क्या चल रहा था, के स्क्वायर चल रहा था यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना आ गया 25। अब अपने पास ये कर्ण नहीं आया भाई अभी तक, है ना, ये कर्ण स्क्वायर है, अपने को चाहिए क्या ओनली कर्ण। तो यहाँ पर ये स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगेगा भाई अंडर रूट, है ना। समझ में आई बात, यानी कि ये जो स्क्वायर था इसको हमने हटाया और यहाँ पे क्या लगा अंडर रूट यानी कि वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, क्या होता है भाई 5। तो अपने पास कर्ण का मतलब यानी के का मान क्या आ गया भाई 5। ठीक है, आया समझ में। तो इसके आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई जो मैंने अभी आपको बताया ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें इस प्रश्नावली के अंदर, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, है ना। आप वापस रिवाइज कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ भी है, प्लस इस प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा काम में आएगी जो मैंने बताई है, क्योंकि फिर आपको अगर इसमें ध्यान नहीं दिया तो आपको फिर कन्फ्यूजन होएगा। तो हम अब मेन चीज़ में आते हैं, अपनी त्रिकोणमिति की मेन चीज़ पे आते हैं। तो अब मेरे को आप बताइए, जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना उनके लिए एकदम नया ही है ना। तो 10वीं वालों को तो पता होगा कि इसमें क्या क्या होता है ना, तो 9वीं क्लास वालों के लिए देखिए कि अभी तो उनको ये भी पता नहीं होगा कि इसमें क्या कौन कौन से नाम आते हैं। ठीक है भाई, आप मेरे को ये बताइए कि जो हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, साइन कहते हैं ना, अरे क्या कहते हैं साइन। दूसरा अपने जो 3 किलोमीटर होती है ना, 3 किलोमीटर, अरे गांव में बोलते हैं ना भी मैं इतने कोस चल के आ गया, इतने कोस से आ गया, इतने कोस यात्रा की मैंने। ठीक है, तो 3 किलोमीटर में कितना कोस होता है भाई 1 कोस होता है, कितना कोस 1 कोस। दूसरा अब बताओ भाई 10 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 10 को इंग्लिश में क्या कहते हैं 10, है ना। तो बस ये मेनली 9th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको अभी तक इनका नाम भी नहीं पता, है ना, तो उनको नाम करने में याद करने में दिक्कत आएगी। तो अब इनको तो भूल जाना है, इनकी सहायता से तो तुम्हें ये याद रखना है भाई, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ये 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों के ऊपर अपनी ये प्रश्नावली है।
इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही ये पूरी प्रश्नावली है। तो देखिए भाई ये होती क्या है, ये जो साइन है वो क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है अपने, होता है भाई आधार बटे कर्ण। और जो टेन होता है, टेन बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। ये क्या होता है भाई, यानी कि इसको शॉर्ट में लिख दो भाई एल अपॉन के, ए अपॉन के, और इसको लिख दो भाई एल अपॉन ए। इसको याद करने का एक तरीका है भाई जो आपको बता देता हूँ। लाल, लाल बट्टे क्या होता है भाई, कक्का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि गांव में लेडीज अपने देवर को क्या कहती है भाई, लाल जी। क्या कहती है, लाल जी। और उसी लाल जी को अपन क्या कहते हैं भाई, काका कहते हैं। तो आप इस कक्का से याद रखिए इसको, है ना। ये लाल, लाल बटे कक्का। अब ये देखिए भाई, यहाँ पे देखो, देखो एल अपॉन के, एल अपॉन के क्या है भाई, साइन। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, क्या हो गया ये साइन। फिर क्या है ए अपॉन के, तो ये रहा ए अपॉन के। ये क्या है भाई, कोस। क्या है ये, कोस। फिर क्या है एल अपॉन ए, तो देखो एल अपॉन ए, ये क्या है भाई टेन, है ना। तो ये जो अपने पास जो बचा वो क्या है, टेन। तो आप इसको किससे याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, एल ए एल अपॉन के ए, इससे याद रखेंगे भाई। अब जैसे कि कोई सवाल है, ठीक है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे लेते हैं अपन कोण लेते हैं। इस कोण के लिए ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। अब साइन के साथ में अपन इस कोण को लिखेंगे भाई, है ना। साइन के साथ में इस कोण को लिखेंगे, सभी के साथ में लिखेंगे। साइन के साथ में ये थीटा आएगा, कोस के साथ में भी क्या आएगा भाई, थीटा, और टेन के साथ में भी क्या आएगा, थीटा। थीटा क्या है, अपन ने कोई कोण, जैसे अपन मानते हैं ना कि माना कि एक्स मूल्य है, एक्स आदमी है, ऐसे मानते हैं ना, वैसे चीज़ें कोण, कोण कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 45, और ये समकोण है। तो ये कोण कुछ भी हो सकता है, आप इसकी जगह एक्स भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो अपन ने क्या माना भाई, थीटा, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में थीटा ही है तो थीटा मानते हैं। अब देखिए भाई साइन थीटा बराबर क्या है, इधर देखो लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखो भाई लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 3/5। फिर से देखिए कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है भाई 5। टेन देखिए, टेन है लंब बटे आधार, यहाँ पे देखिए एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, तो 3/4। ये आपके आंसर्स आ गए भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसको सिंपल मत समझिए कि सिंपल है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज़ें भाई, ये आपका यानी कि आज की जो क्लास है उसमें आपका एकदम बेसिक हुआ है ना। और ये आपको ढंग से समझ में आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इसको काट के मत देखिएगा, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। अब एक और चीज़ देखते हैं भाई, ए थीटा है, इसके लिए आप देखिए कि इसके लिए तो लंब, इसको मिटान देते हैं अब, है ना। इसके लिए लंब ये है और इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसको थीटा 1 और इसको थीटा 2 कर देते हैं, है ना। अब ये थीटा 1 1 थे। अब देखिए भाई साइन थीटा 2 के लिए, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है ना। तो लंब ये है तो 4 और बटे 5, यानी कि लंब बटा कर्ण। फिर क्या है भाई कोस थीटा 2, अब लेंगे, इसके लिए आधार क्या है 3, तो 3/5। और टेन क्या है, टेन के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, तो 4/3। ये चीज़ है भाई, है ना। ये टेन थीटा 2 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल इसके आगे की क्लास लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।